स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ में। मेरा नाम शुभम सरधालिया है। मैं एक इंपॉर्टेंट विषय पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आपके साथ में जुड़ा हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कोविड के नए वेरिएंट के बारे में, जिसका नाम रखा गया है सेंटोरस। जब भी ऐसा लगता है कि शायद कोविड जो है वो धीरे-धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, तभी एक नया वेरिएंट जो है वो सामने आता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। एक नया कोविड वेरिएंट जो है वो कुछ देशों में पाया गया है, जिसका नाम है सेंटोरस। आई होप शायद आप लोगों ने सेंटोरस शब्द जो है वो पहले कहीं सुन रखा होगा। सेंटोरस जो है वो एक कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, जिसे कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, उसका नाम है। तो सदर्न स्काई में एक कॉन्स्टिलेशन है सेंटोरस नाम की, और अब कोविड के नए वेरिएंट को ये नाम जो है वो दिया गया है। विस्तार से हम समझेंगे क्या है ये कोविड का नया वेरिएंट, किस तरीके से क्या ये हमें इम्पैक्ट करेगा, क्या ये लीथल है, क्या इससे जान जो है वो जा सकती है। इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, स्टडी IQ का इवनिंग लाइफ फाउंडेशन बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। मात्र 18,999 रुपए में आप स्टडी IQ की एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्सपर्ट मेंटर्स द्वारा अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी आपको लाइव क्लासेस देगी। ये लाइव क्लासेस जहां पर वन ऑन वन बेसिस पे आप क्वेश्चंस पूछ पाएंगे अपने माइक्रोफोन और कैमरा की मदद से, और उसके सॉल्यूशंस जो है वो ले पाएंगे। इसके अलावा आपको मेंटर्स जो है वो गाइड करेंगे। आप आंसर राइटिंग के लिए आप प्रैक्टिस जो है वो मेंटर्स के साथ कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, यानी कि इन शॉर्ट UPSC प्रिपरेशन में हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो इस कोर्स से फुलफिल होंगी। हमें सिर्फ इतना करना है, इस कोर्स में एनरोल करना है। यूज करें ये कोड शुभ लाइव और एनरोल करें स्टडी IQ के इस बेहतरीन कोर्स में, जो कि 1 अगस्त से लॉन्च होने वाला है। हाल ही में कोविड का एक नया वेरिएंट जो है वो पाया गया है कुछ देशों में, जिसमें शामिल है UK, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। तो इन 5 देशों में कोविड का एक नया वेरिएंट जो है वो सामने आया है, जिसे BA.2.75 का नाम जो है वो दिया जा रहा है। BA.2.75 जो कि सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को हमने समझा था, उसका फर्दर सब वेरिएंट जो है वो BA.2.75 है, जिसको सेंटोरस नाम जो है वो दिया गया है। तो WHO ने इस BA.2.75 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो घोषित करा है, रादर देन वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अभी हम जानेंगे कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, इसके विषय पे हम बात करेंगे। तो सेंटोरस कोविड वेरिएंट एक नया संस्करण जो है वो कोरोना वायरस का आ चुका है। पहले हमें समझना होगा कोविड वेरिएंट दरअसल होता क्या है। सर, कोई भी वायरस जो है वो म्यूटेट करता है। म्यूटेट का क्या अर्थ होता है? वो अपने जैसी एग्जैक्ट रेप्लिकेट कॉपीज जो है वो तैयार करता है। रेप्लिकेट इटसेल्फ, यानी कि अगर ये एक वेरिएंट है तो ये अपने जैसी और कॉपीज जो है वो तैयार करता जाएगा, जिससे इसका नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। ये म्यूटेशन कहलाता है, म्यूटेट करना। इसको ऐसा समझ लीजिए कि हम जेरोक्स मशीन में एक पेपर के ऊपर कुछ लिखा है, उसकी एग्जैक्ट कॉपीज तैयार कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई टेक्निकल एरर के कारण जेरोक्स मशीन में एग्जैक्ट कॉपी जो है वो नहीं बन पाती है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है वायरसेस के अंदर भी। एक पेरेंटल स्ट्रेन है जो म्यूटेट कर रहा है, जो अपने जैसी एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट कर रहा है। इस पूरे के पूरे म्यूटेशन प्रोसेस के अंदर अगर कभी कुछ हल्का सा चेंज आ जाए, RNA के अंदर अगर कोई चेंज आता है, तो एक नए तरीके का वेरिएंट जो है वो तैयार हो जाता है। यानी कि यहां पर जो रेप्लिकेट कॉपी तैयार हुई है वो अपने पेरेंट स्ट्रेन से थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। जब म्यूटेशन के दौरान डिफरेंट स्ट्रक्चर का एक वेरिएंट जो है वो तैयार होता है, इसे कहा जाता है क्या? कोविड का वेरिएंट। तो म्यूटेशन के दौरान अगर स्ट्रक्चरल या मॉलिक्यूलर चेंज जो है वो होती है, तो उससे नया वेरिएंट बनता है। कोरोना के वेरिएंट की अगर हम बात करें तो इस पे स्पाइक प्रोटीन जो है वो लगा रहता है। तो रेप्लिकेशन के दौरान कई बार स्पाइक प्रोटीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आ जाता है, जिससे ये एक नया वेरिएंट जो है वो बन जाता है। और इस वेरिएंट में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, या पहले अपने पेरेंटल स्ट्रेन से थोड़ा अलग जो है ये माना जाता है।
यही चीज हो रही है कोविड वायरस में भी कि बार बार ये म्यूटेट करता है और नए तरीके का वेरिएंट जो है वो बना रहा है। हमने बात करी कि डब्ल्यूएचओ जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा था। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अभी तक सेंटोरस जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। सर पहले समझेंगे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो है जहां पर वायरस जो है वो बहुत तेजी से रेप्लिकेट कर रहा है, बहुत तेजी से लोगों को प्रभावित कर रहा है, लोगों के लिए लीथल है, उनकी जान भी जो है वो जा सकती है। और हमारे पास जो मौजूदा वैक्सीन है, जो थेरेपीज है, वो इससे लड़ने में कारगर नहीं है, या उन वायरसेस की, उस वायरस से लड़ने के लिए हमारी जो वैक्सीन है जो या जो थेरेपी है उसकी शक्ति जो है वो निरंतर कम होती जा रही है। तो ये कहलाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। दूसरा है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। सर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? हमें सस्पेक्ट करते हैं, हमें लग रहा है कि ये वेरिएंट जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो सकता है, यानी कि इससे लोगों की जान जो है वो जा सकती है। एग्जिस्टिंग वैक्सीन या थेरेपीज जो हैं वो इस पर कारगर साबित नहीं होंगी, ऐसा हमें शक होता है। ये सस्पेक्टेड है। जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, यानी कि इसके ऊपर हमको फर्दर रिसर्च की जरूरत है और हमें जानना है कि कहीं ये लीथल शेप जो है वो नहीं ले लेगा। जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कोई भी वेरिएंट जो है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, लेकिन जैसे इस बात की पुष्टि अगर हो जाती है तो ये बन जाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो एज ऑफ नाउ डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि सेंटोरस जो है इस पर हम फर्दर अध्ययन जो है वो कर रहे हैं और अभी ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही जो है वो बना हुआ है। अब जो केसेस आए हैं इस BA 2.75 के, ये रिलेटिवली लो है, इतने कोई बहुत ज्यादा नंबर में केसेस जो है वो नहीं देखने को मिले हैं। हाउएवर इट इज बिकमिंग मोर कॉमन इन इंडिया। भारत में जो है ये ज्यादा तेजी से देखा जा रहा है, ज्यादा आमतौर पर देखा जा रहा है। पहली बार भारत में मई के महीने में 2022 में इस सेंटोरस वेरिएंट को जो है वो देखा गया था। जब भारत में इसके केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं तो ये इस और इशारा करता है कि जो इसके कंपैरिजन में रिलेटिव करंट सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स हैं, यानी कि वो वेरिएंट्स जो ऑलरेडी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हो या कोई और वेरिएंट जो है अगर यहां पर मौजूद है, ये उससे थोड़ा सा अलग है। और क्योंकि इसके नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, इट मींस कि इसके पास कुछ रिलेटिव एडवांटेज है। बाकी वेरिएंट्स के अगर उतने केसेस नहीं आ रहे हैं तो मे बी ये वजह हो कि जो वैक्सीन है वो उन वेरिएंट्स के लिए कारगर साबित हुई हो। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वेरिएंट जो है वो बार बार देखने को मिल रहा है या वो रेप्लिकेट कर रहा है, इट मींस इसके पास बाकी वेरिएंट्स के कंपैरिजन में ये एडवांटेज है कि वैक्सीन जो है वो इसे सप्रेस नहीं कर पा रही है। डेटा जो है उससे ये भी चीज सामने आ रही है कि BA 2.75 जो है इसने ऑलरेडी भारत में पीक कर लिया है। हम कोरोना वायरस की जब भी बात करते हैं तो हर एक वेरिएंट का एक पीक होता है जहां पर ये लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू करता है और फिर एक हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करके यहां से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो कुछ डेटा जो है वो इस और भी इशारा करता है कि हो सकता है BA 2.75 जो वेरिएंट है, जो सेंटोरस है, इसने ऑलरेडी पीक जो है वो अटेन कर लिया है। लेकिन यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर ऐसा हो चुका है, अगर इसने ऑलरेडी पीक अटेन कर लिया है और हमने अभी तक कोई बहुत बड़े केसेस जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन के या डेथ के जो है वो यहां पर नहीं देखे हैं, यानी कि अभी तक कोई बहुत बड़ा खतरा जो है वो नहीं है, क्योंकि वेरिएंट ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच गया, अपने पीक तक पहुंच गया, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप कोई बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स रिपोर्ट नहीं की गई है। तो ये एक साई ऑफ रिलीफ भी है। सर सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर हर थोड़े समय में नया वेरिएंट जो है वो आ जाता है, व्हाई आर वी स्टिल सीइंग न्यू वेरिएंट्स? क्या ये पूरा का पूरा जो नए नए वेरिएंट्स के आने का सिलसिला है ये क्या कभी बंद नहीं होगा? क्योंकि जब भी हमें लगता है कि चीजें सामान्य हो रही हैं, एक नया वेरिएंट सामने आ जाता है और ये हमें रियलाइज कराता है कि नहीं, कोविड जो है वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या वजह है हम बार बार नए वेरिएंट्स जो है वो क्यों दिख रहे हैं? सर प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, उनका टीकाकरण जो है वो हो चुका है। या तो उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, या वो कोरोना से इन्फेक्ट एक बार हो चुके हैं, या फिर उनके साथ दोनों हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फुली वैक्सीनेटेड है और उसके बाद भी वो इन्फेक्टेड हुए, या वो पहले इन्फेक्टेड हुए उसके बाद वो फुली वैक्सीनेटेड भी हो गए। यानी कि इन सभी लोगों के अंदर एक इम्यूनिटी जो है वो बिल्डअप हो रही थी। वेरिएंट्स जो इस इम्यूनिटी के होने के बावजूद भी लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो यहां पर एडवांटेज में है। म्यूटेशंस हो रही हैं, बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, लेकिन म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट या म्यूटेशन ऑफ कंसर्न कौन सी बनती है? जो लोगों को प्रभावित करती है। आज मैक्सिमम लोगों के अंदर या तो वैक्सीन से इम्यूनिटी बिल्ड हो गई है, या वो कोविड का शिकार हुए थे इस वजह से इम्यूनिटी बिल्ड हो गई है। जिन दोनों कारणों की वजह से नॉर्मल वेरिएंट जो है वो शायद उन लोगों को प्रभावित नहीं करता, लेकिन अगर कोई वेरिएंट उनको प्रभावित कर रहा है तो इट मींस कि वो वेरिएंट जो है वो बाकियों से अलग है। स्वीयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसे सार्स कोविड कहते हैं।
इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग टू गेन दिस एडवांटेज। जब कोरोना वायरस जो है वो बार बार अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर रहा है, क्यों? सो दैट उसके पास ये एडवांटेज हो कि अगर आपके अंदर इम्यूनिटी भी है, आप पहले इन्फेक्ट हो भी चुके हैं, आप वैक्सीनेशन लगवा भी चुके हैं, फिर भी आप इसका शिकार जो है वो बन सके। इस उद्देश्य के साथ ये बार बार अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। न्यू वेरिएंट्स विच हैव म्यूटेशंस दैट evade our immunity will replicate and spread leading to waves of infection। वो सारे के सारे वेरिएंट्स जो इम्यूनिटी के बावजूद भी हमारे शरीर में दाखिल होंगे, यानी कि वो हमें प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे वेरिएंट्स जो है वो जल्दी से अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, और अगर ये लीथल साबित होते हैं तो जिसे हम कहते हैं कोविड की वेव्स आती हैं, तो वो नई नई वेव्स की ओर हमें ले जाएगा। मेमोरी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस इन्फेक्शन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड अदर पैथोजन। सर, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम जो है वो मौजूद है। इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। किसी भी वायरस से इम्यूनिटी डेवलप होने का क्या मतलब है? सर, इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसे मेमोरी इम्यून सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर में एक बार वायरस जो है वो दाखिल हुआ, मान लीजिए ये कोरोना का वेरिएंट था, इस तरीके का वेरिएंट जो है वो हमारे शरीर में दाखिल हुआ। अब हमारे शरीर को पता है कि अगर ऐसी कोई भी चीज शरीर में आती है, हमें इससे फाइट करना है। अगर शरीर के अंदर ये क्षमता आ जाती है कि इस वायरस से मुझे फाइट करना है, अगली बार जब भी ये वायरस मेरे अंदर आएगा तो इसे कहा जाएगा मेरे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। लेकिन म्यूटेशन से क्या होता है सर, कि ये वायरस जो है वो अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। हो सकता है वो इस तरह आने के बजाय इस तरीके की शेप में जो है वो आ जाए। अब इस तरीके की शेप में आने के कारण क्या होगा, जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है, ये जो मेमोरी इम्यून सिस्टम है, वो इस पर्टिकुलर वेरिएंट से लड़ने को तो तैयार था, लेकिन उसको इस वेरिएंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता था, वो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्टोर करता था कि मुझे इससे लड़ना है। जब वो इसको देखता है तो वो सोचता है, नहीं यार, इसके बारे में तो मैं कुछ जानता ही नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, तो इसके अगेंस्ट कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो नहीं होती है। तो ये एक बड़ा कारण बनता है कि बार बार हमारे शरीर में इस तरीके से कोविड के जो रिपोर्ट्स है वो पॉजिटिव क्यों आती हैं। म्यूटेशंस जो है वो क्या करती हैं, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर देती हैं। जितनी बार वो रेप्लिकेट करता है, चांसेस हैं कि हल्का फुल्का स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो हो जाएगा। और जब बार बार ये स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो ये डिफिकल्ट हो जाता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिकॉग्नाइज करना कि सर मैं अभी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में जो है वो डील कर रहा था, फिर ये वेरिएंट आ गया, थोड़े दिन में ये वेरिएंट आ गया। तो इम्यून सिस्टम जो है वो हर एक से लड़ने में कई बार जो है वो वीक पड़ जाता है, विच इज नोन एज इम्यून इवेजन। इम्यूनिटी हमारे शरीर में थी, लेकिन उसको ये इवेड कर रहा है, इवेजन उसका कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार नए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ आ रहा है। द कंसर्न अराउंड दिस सेंटोरस या BA.2.75 के साथ भी यही है कि इसने बहुत सारी म्यूटेशंस जो है वो कर ली हैं, जिससे क्या है कि नए नए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, और चांसेस हैं कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी इन नए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को इवेड ना कर पाए या उनको आइडेंटिफाई ना कर पाए, जिस वजह से ये हमारे शरीर में दाखिल हो जाए और दोबारा से जो कोरोना के इफेक्ट्स है वो शरीर में पैदा होना शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं, फैक्ट्स जो है वो ये भी कह रहे हैं कि पीक आ चुका है, तो ये अच्छी बात है कि अगर इसका पीक ऑलरेडी आ चुका है और अभी तक कोई भी ऐसा बड़े चांसेस नहीं दिखे हैं जहां पर इसने इम्यून सिस्टम को एक सिग्निफिकेंट वे में इवेट किया हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो काफी सारे लोग जो है वो बीमार होना शुरू हो जाते। बट ये कंसर्न जरूर है कि अदर वेरिएंट्स के कंपैरिजन में ये शायद ज्यादा जल्दी स्प्रेड हो रहा है। हालांकि इसका कोई क्लियर एविडेंस जो है वो भी नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च जो है वो जारी है। अगर इस तरीके के क्लियर एविडेंसेस आ जाते हैं कि बाकी वेरिएंट्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा तेजी से रेप्लिकेट कर रहा है, ये इस और इशारा करेगा कि अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो बनता जा रहा है। लेकिन सर अभी तक ये है थैंक्स टू वैक्सीनेशन, क्योंकि ज्यादातर लोगों की वैक्सीनेशन जो है वो हो चुकी है। अगर इसकी रेप्लिकेशन या इसका स्प्रेड जो है वो तेजी से होता भी है और इस B.2.75 की एक वेव आती भी है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो कम होंगी या हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कंपैरेटिवली कम होगी, जैसा कि हमने पेंडेमिक के पहले दौर में जो है वो देखा है। तो ये हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इम्यूनिटी जो है वो हमारे शरीर में है। अ कांस्टेंट वेव ऑफ न्यू वेरिएंट्स इज स्टिल डेडली थ्रेट टू पीपल हु आर वल्नरेबल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप पे कमजोर हैं। अगर इस तरीके से बार बार वेव्स जो है वो आती रहेंगी तो उन लोगों के लिए ये काफी ज्यादा गंभीर स्थिति बन जाएगी। लेकिन सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है सर? एकमात्र सॉल्यूशन या एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन यहां पर यह है, अगर हम एक यूनिवर्सल कोविड वैक्सीन बना ले, क्योंकि अल्टीमेटली जो वायरस है अगर वो अपने आप को रेप्लिकेट कर भी रहा है तो उसका जो सोर्स प्रोटीन है शायद वो सेम है, या फिर
अगर हम इस तरीके की वैक्सीन बनाए जो इस तरीके के म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई कर ले, अगर ये अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल करके भी शरीर में आता है तो वो वैक्सीन जो है वो इसे आइडेंटिफाई कर ले और वो इम्यून सिस्टम जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करे। अगर ऐसी यूनिवर्सल कोविड वैक्सीन बन जाती है तो फिर हम इस तरीके की वेव से फ्यूचर में जो है वो बच जाएंगे। उद्देश्य यूनिवर्सल वैक्सीन का ये होगा कि हम ऐसी इम्यूनिटी इंड्यूस कर लें कि कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का वायरस हमारे शरीर में दाखिल हो, हमारा मेमोरी इम्यून सिस्टम उसे आइडेंटिफाई कर ले और उससे लड़ने में सफल जो है वो साबित हो। A pan coronavirus vaccine is similar concept but would likely try to induce immunity against molecular structure common to all coronaviruses। जैसे अभी कोरोना वायरस वैक्सीन है उसी तरीके की ये यूनिवर्सल या पैन कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो होगी। बस छोटा सा डिफरेंस ये होगा कि ये हर टाइप के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जो कोरोना वायरस से संबंधित होगा उसे आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ में लड़ेगा। एक दूसरा सॉल्यूशन भी है टू प्रोड्यूस वैक्सीन्स विच इंड्यूस बेटर इम्यूनिटी इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावित या कोरोना सीधा अटैक कहां करता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारी श्वसन प्रणाली को। अगर हम एक ऐसी वैक्सीन तैयार कर लें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दे तब भी हम इस नए नए म्यूटेशन से या नए नए वेरिएंट से जो है वो बच पाएंगे। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन जो है वो दिया जा रहा है कि अगर हम ऐसी वैक्सीन बनाए जो नाक के जरिए हमारे शरीर में जाए, जब वो नाक से होते हुए हमारे शरीर में एंटर करेगी, ये क्या करेगा? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसे ट्रेन करेगा कि कैसे हमने अपने इम्यून सिस्टम को तैयार करना है और ज्यादा एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो ये दो सॉल्यूशन जो है, अगर ये दोनों चीजें भविष्य में पॉसिबल हो जाती हैं, यानी कि यूनिवर्सल वैक्सीन बन जाती है या फिर एक ऐसी वैक्सीनेशन तैयार होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो दोनों ही केसेस में भविष्य में अगर अलग अलग वेरिएंट्स भी आते हैं उनसे हम अपने आप को बचा पाएंगे और इसी तरीके से ये जो वेरिएंट्स हैं इनसे हम छुटकारा जो है वो पा सकते हैं। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। क्या है ये नया वेरिएंट, क्या ये लीथल है, किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, क्यों वेरिएंट्स बनते हैं, क्या इससे बचा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। इस तरीके की चीजें जो है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए यूपीएससी का लाइव फाउंडेशन बैच जो कि 1 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। सर इवनिंग फाउंडेशन बैच स्टडी आईक्यू द्वारा लॉन्च किया गया है, जहां पर स्टडी आईक्यू के एक्सपर्ट फैकल्टी और एक्सपर्ट मेंटर्स एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपको पूरे के पूरे यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आप इस एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकें। आपको इस कोर्स में एनरोल करना है दोस्तों मात्र 18,999 रुपए में हम ये कोर्स आपको दे रहे हैं। आपको यूज करना है ये कोड शुभ लाइव और इस कोड की मदद से आप एनरोल कर पाएंगे। दोस्तों देर ना करें, जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मैं ओम शर्मा स्टडी आईक्यू के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई हैं। मेरी तैयारी में एक नया आयाम मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।